प्रतिभा जिसकी धरोहर होती है, आदर्श जिसके अनुगामी होते हैं, ज्ञान जिसका सहोदर होता है, विवेक और संयम जिसकी पूजा करते हैं, वह विनयशील व्यक्तित्व सब कुछ होकर भी संत होता है। भारत में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद इसी रूप में अवतरित हुए। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व समस्त विश्व के लिए अनुकरणीय बना। स्वामी विवेकानंद में वह सभी गुण समाहित थे जो उन्हें महान से महानतम बनाते हुए उन्हें नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद के रूप में अभिनंदित कर सके। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 12 जनवरी सन 1863 को उनका जन्म कलकत्ता के सभ्य और सुसंस्कृत क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पितामह बहुत अधिक धनाढ्य व्यक्ति थे, किंतु सांसारिक वस्तुओं से मोह त्याग कर वह 25 वर्ष की आयु में ही सन्यासी हो गए। नरेंद्र नाथ के पिता कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे। इस व्यवसाय में उन्हें सुबह से शाम तक अत्यधिक व्यस्त रहना पड़ता था। उनकी माताजी भक्तिमय जीवन जीने वाली, उच्च चरित्र, उदार, सुशील, कर्तव्यनिष्ठ और वीरत्वपूर्ण संस्कारों की सजीव प्रतिमा थी। परिवार के इस वातावरण का नरेंद्र नाथ के मन और मस्तिष्क पर प्रभाव बना रहना स्वाभाविक था। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान रोमाम रोला ने स्वामी विवेकानंद के बाल्यकाल और युवावस्था की गतिविधियों का चित्रण विस्तार से इन पंक्तियों में किया है। नरेंद्र का शैशव और बाल्यकाल यूरोपीय काल के कला प्रेमी राजकुमार का सा रहा। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी और सभी दिशाओं में उन्होंने उसका विकास किया। उनका रूप सिंह शावक का सा प्रभावशाली और मृग छौने सा कोमल था। बलिष्ठ सुगठित शरीर कसरतों से और भी मंझ गया था। कुश्ती, घोड़े की सवारी, तैरने और नाव खेने का उन्हें शौक था। युवकों के वह नेता और फैशन के नियंता थे। नृत्योत्सवों में वह कलापूर्ण नृत्य करते थे। उनका कंठ बड़ा सुरीला था, जिस पर बाद में रामकृष्ण भी मुग्ध हुए। उन्होंने 4-5 वर्ष तक हिंदू और मुसलमान संगीताचार्यों के साथ गायन और संगीत का अभ्यास किया था। वह स्वयं गीत लिखते भी थे और उन्होंने भारतीय संगीत के दर्शन और विज्ञान पर एक संदर्भ ग्रंथ भी प्रकाशित किया था। संगीत उनके लिए सदैव उस मंदिर का द्वार था जिससे होकर ही परम तत्व की ओर बढ़ा जा सकता है। कॉलेज में उनकी प्रखर मेधा ने विज्ञान, ज्योतिष, गणित, दर्शन, भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं पर समान अधिकार करके सबको चकित कर दिया। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी काव्य पढ़ा, ग्रीन और गिवन के इतिहास ग्रंथों का मनन किया। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन से वह प्रभावित हुए। अनेक भारतीय बालकों की भांति उन्होंने बचपन से ही एकाग्र चिंतन का अभ्यास किया। रात को वह वेदांत और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट का अध्ययन किया करते थे। दार्शनिक विमर्श से उन्हें प्रेम था। नरेंद्र का मन संशय की दुनिया से मुक्ति पाने को बेचैन हो उठा। अंततः उन्हें इस विवशता भरी बेचैनी से मुक्ति मिली। विचारों और कार्यों के लिए एक नया क्षेत्र मिला। उनका परिचय एक युग प्रतिभा से हुआ। उनकी अवस्था 18 वर्ष की थी और वह विश्वविद्यालय की अपनी पहली परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उनके एक धनी मित्र सुरेंद्र नाथ मित्र के घर एक छोटा सा उत्सव था।
इसी उत्सव में स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी उपस्थित थे। नरेंद्र ने एक मोहक धार्मिक पद गाया। इसी अवसर पर रामकृष्ण परमहंस की तेज दृष्टि ने उन्हें देखा और अपना लिया। रामकृष्ण ने नरेंद्र से दक्षिणेश्वर आकर भेंट करने के लिए कहा और एक दिन नरेंद्र दक्षिणेश्वर जा पहुंचे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो मानो उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने बड़े प्रेम से बातें की। कुछ देर संगीत और वार्तालाप चला। फिर स्वामी रामकृष्ण नरेंद्र को एकांत में ले गए। स्नेह से नरेंद्र का हाथ पकड़कर बोले, इतने दिनों तक तू मुझे भूल कर कैसे रहा? कब से मैं तेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नरेंद्र खामोश, क्या कहें। थोड़ी देर बाद रामकृष्ण विह्वल हो उठे। हाथ जोड़कर नरेंद्र के सामने खड़े हो गए। कहने लगे, तुम सप्त ऋषि मंडल के ऋषि हो, नर के रूप में नारायण हो। तुमने जीवों के कल्याण के लिए जन्म लिया है। नरेंद्र को स्वामी रामकृष्ण की बातें पागलों की सी लगी। लोग परमहंस को महापुरुष मानते थे। कहते थे कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं। परमहंस माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। माँ काली उन्हें सिद्ध थी। पर नरेंद्र को परमहंस एक पागल पुजारी जैसे लगे। उन्होंने परमहंस की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उस दिन वह बिना कुछ कहे सुने मठ से लौट आए, परंतु परमहंस में कुछ अजीब आकर्षण था। तभी तो नरेंद्र कभी कभी पागल पुजारी के यहाँ पहुंच ही जाते थे। एक दिन नरेंद्र ने स्वामी रामकृष्ण से प्रश्न किया, महाराज, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? रामकृष्ण बोले, हाँ बेटा, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। तुम भी ईश्वर को अपनी आंखों से देख सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें मेरे कहने के अनुसार कार्य करना होगा। नरेंद्र कुछ नहीं बोले। वह व्यक्ति की परीक्षा ले चुकने के बाद ही निर्णय लेते थे। इसलिए उन्होंने परमहंस को गुरु नहीं बनाया और वह दक्षिणेश्वर लौट आए। उन्हीं दिनों नरेंद्र के साथ एक विचित्र घटना घटी। एक दिन वह दक्षिणेश्वर में बहुत से भक्तों के साथ बैठे थे। स्वामी रामकृष्ण भक्तों को कुछ बातें बता रहे थे। एकाएक स्वामी जी अपने आसन से उठे। नरेंद्र के पास आकर उन्होंने उनके कंधे पर अपना एक चरण रख दिया। नरेंद्र की दशा ही विचित्र हो गई। उन्हें लगा जैसे सब कुछ मिट गया है, अकेले वही एक रह गए हैं। धीरे धीरे वह स्वयं भी विलीन होने लगे। वह एकाएक चीख उठे, आपने मेरा यह क्या कर डाला? मेरे माता पिता जो हैं। परमहंस ने अपना हाथ उनके हृदय पर रख दिया। नरेंद्र बिल्कुल ठीक हो गए। अब उन्हें कोई शंका नहीं रह गई कि परमहंस साधारण मनुष्य नहीं है, वह कोई तेज पुरुष है। बस उन्होंने मन ही मन स्वामी रामकृष्ण को गुरु मान लिया। 3 वर्ष के उपरांत विवेकानंद के समक्ष अभूतपूर्व मानसिक संकट उपस्थित हुआ। सन 1884 के आरंभ में हृदय गति रुक जाने से उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता ने आमदनी से अधिक खर्च किया था, इसलिए घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। 6-7 प्राणियों का भरण पोषण और ऊपर से ऋण का बोझ। उन्होंने नौकरी की खोज की, किंतु उसमें अपमानजनक व्यवहार के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं मिला। घोर निराशा की स्थिति में वे संन्यास लेना चाहते थे, किंतु रामकृष्ण परमहंस के समझाने पर उन्होंने अपना निश्चय बदल दिया। परमहंस बोले, मैंने कभी काली माँ से कुछ नहीं मांगा, और फिर तू तो काली माँ को मानता नहीं, फिर तेरे लिए वह किसी की प्रार्थना क्यों स्वीकार करने? नरेंद्र कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद परमहंस ने कहा, आज मंगलवार है, आज रात को तू खुद जाकर माँ से मांगेगा, वह तुझे मिलेगा। नरेंद्र आधी रात के समय काली के मंदिर में पहुंचे।
वहाँ वह अपने घर के लिए सुख, शांति और धन मांगने गए थे, पर जगदम्बा के दर्शन करते ही ध्यान में ऐसे खोए कि सब कुछ भूल गए। बार बार यही कहते रहे, माँ विवेक दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। रामकृष्ण ने उनसे कहा, मैं यह जानता हूं कि तुम संसार में नहीं रह सकते, पर जब तक मैं जीवित हूं तब तक इसे न छोड़ो। इतना ही मेरा अनुरोध है। एक दिन उन्होंने स्वामी रामकृष्ण से प्रार्थना की, मेरी माँ और भाई बहन बड़े आर्थिक कष्ट में हैं, आप काली माँ से उनके लिए कुछ प्रार्थना कीजिए ना। क्या मांगा रे? तब नरेंद्र को ध्यान आया कि वह क्या मांगने गए थे और क्या मांग बैठे। वह बोले, मैं तो परिवार के लिए कुछ भी नहीं मांग पाया। परमहंस ने बड़े स्नेह से कहा, तेरे भाग्य में सांसारिक सुख नहीं है। तेरा जन्म मनुष्य जाति के कल्याण के लिए हुआ है। इसके लिए तुझे कष्ट भी उठाने होंगे, पर जा, तेरे परिवार वालों को सूखी रोटी और मोटे वस्त्र की कभी कमी न होगी। अगस्त सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस देहगत रूप से संसार से विदा हुए। मृत्यु से 4 दिन पूर्व उन्होंने विवेकानंद को अपने पास बुलाया और निर्देश दिया कि उन दोनों को अकेला छोड़ दिया जाए। स्नेह भरी दृष्टि से उन्होंने विवेकानंद को देखा और समाधिस्थ हो गए। जब वह जागे तो उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। गुरु ने विवेकानंद से कहा, आज मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है और अब मैं निरा कंगाल हूँ, जिसका अपना कुछ नहीं है। इस शक्ति से तुम संसार का बहुत सा हित कर सकोगे और उसको पूरा करके ही वापस लौटोगे। रविवार 15 अगस्त 1886 को स्वामी रामकृष्ण ने अंतिम समाधि लगाई और शरीर छोड़ दिया। स्वामी जी के देहावसान के बाद विवेकानंद के सामने यह प्रश्न उभर कर आया कि गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को किस रूप में साकार किया जाए। जिस शक्ति ने उन्हें प्रश्न दिए थे, उत्तर भी उसी ने दिए और फिर विवेकानंद के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। मन में सौंदर्य बोध की असीम आकांक्षा थी। एक बेचैनी ने उन्हें संपूर्ण भारत को स्वतः समझने के लिए एक यात्री बना दिया। शरीर पर एक कोपीन, हाथ में कमंडल, यही स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा थी। वे जहां भी पहुंचते, लोग उनके आकर्षण में खींचे चले आते। अलवर के महाराज ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। जयपुर में उनका विशद सम्मान हुआ। खेतरी के महाराज उनके चरणों में लेट गए। गुजरात के रेगिस्तान को उन्होंने पैदल पार किया। अहमदाबाद में इस्लामी और जैन संस्कृति से उनका परिचय हुआ। मैसूर नरेश उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। दक्षिण के मंदिरों के अवलोकन से भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी आस्था सबल हो उठी। नालंदा और सारनाथ के भग्न स्तूपों ने महात्मा बुद्ध के प्रति उनके विश्वास को जागृत किया। आगरा में ताज की भव्यता ने उन्हें विमोहित कर दिया। जब स्वामी जी दक्षिण यात्रा में थे, उन्हें समाचार मिला कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला है। दक्षिण भारत के लोग चाहते थे कि स्वामी जी वहां हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में जाएं। उन लोगों ने पर्याप्त धन भी एकत्रित किया, पर स्वामी जी ने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि जाना होगा तो सारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, आप चिंता न करें। अमेरिका जाने से पूर्व स्वामी जी कन्याकुमारी गए। वह बहुत भूखे और थके हुए थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किनारे से चट्टान तक जाने के लिए नौका में बैठ सके। साहस बटोर कर उन्होंने गहरे सागर में छलांग लगा दी। भूखा शरीर
शार्क मछलियां और सागर का गहरा जल उनके मार्ग की बाधा न बन सके। उन्होंने तैरकर मार्ग पूरा किया और चट्टान पर पहुंचकर गहन साधना में लीन हो गए। यहाँ विवेकानंद पूर्ण बोध की अवस्था में पहुंच गए। कन्याकुमारी में बैठकर ही उन्होंने अपने भावी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। निर्धन और दलित वर्ग के कष्टों ने उन्हें व्यग्र कर दिया। दूरस्थ देशों की यात्रा करके भारतीय गौरव को वहां पहुंचाने की तीव्र इच्छा उनके मन में यहीं पर जागृत हुई। स्वामी जी ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जाने का निश्चय किया। यद्यपि उनके पास किसी भी प्रकार का निमंत्रण नहीं था, किंतु वह अपनी बात सम्मेलन में रखना चाहते थे। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी से आशीष प्राप्त कर हजारों निर्धन व बेसहारा व्यक्तियों, मित्रों और शुभ चिंतकों के अमित प्यार को लेकर भारत की सांस्कृतिक विजय की घोषणा करने के लिए उन्होंने 31 मई 1893 को बंबई से प्रस्थान किया। अनेक बाधाओं को पार करते हुए स्वामी जी शिकागो पहुंचे, किंतु उनकी कठिनाइयों का अंत नहीं हुआ था। सबसे बड़ी कठिनाई तो तब सामने आई जब उन्हें यह बताया गया कि धर्म सम्मेलन सितंबर में होगा। उनकी चिंता का कारण एक और भी था। धर्म सम्मेलन में बिना परिचय पत्र के कोई भाग नहीं ले सकता था। स्वामी जी को तो कोई जानता भी नहीं था, फिर परिचय पत्र कैसे मिले? बोस्टन की यात्रा करते समय उनका परिचय एक वृद्ध महिला से हुआ। उसने प्रभावित होकर स्वामी जी को अपना अतिथि बनाया। उसी के प्रयास से स्वामी जी को धर्म सम्मेलन का परिचय पत्र प्राप्त हुआ। शिकागो सम्मेलन के पहले दिन उन्हें सबसे अंत में बोलने का अवसर दिया गया। सबसे अंत में उन्हें इस कारण रखा गया था कि जनता के लिए वह कोई विशेष आकर्षण नहीं थे। उन्हें केवल 5 मिनट का समय दिया गया था, जिसमें उन्हें अपने विचार रखने थे। स्वामी जी ने अपना भाषण आरंभ किया। उन्होंने कहा, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, उनके पहले वाक्य ने ही लोगों का मन जीत लिया। उनसे पहले 5 प्रतिनिधि बोल चुके थे। किसी ने भी लोगों को प्यार से भाई बहन नहीं कहा था। स्वामी जी की वाणी ने जैसे जादू कर दिया। लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रहे। कई घंटे बीत गए और श्रोता रस के सागर में डूबे रहे। 17 दिन तक चलने वाले इस विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने 10-12 बार अपने विचार प्रकट किए। अखंड आस्था से प्रत्येक बार नए तर्क देकर उन्होंने विश्व धर्म की अपनी उस कल्पना का निरूपण किया जो देश काल से परे है। उन्होंने बर्बरों की अंधी अनुरक्ति से लेकर आधुनिक विज्ञान की विशालतम सृजनात्मक स्थापनाओं तक समस्त मानव जाति के आस्था जगत को एकाकार कर दिया। व्यावहारिक वेदांत के इस महान परिव्राजक ने शिकागो धर्म सम्मेलन पर अपने स्पष्ट प्रभाव अंकित किए। अमेरिका के समाचार पत्रों में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। द न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्र ने उनके संदर्भ में लिखा था, धर्मों की संसद में सबसे महान व्यक्तित्व विवेकानंद हैं। उनका भाषण सुन लेने पर अनायास यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि ऐसे ज्ञानी देश को सुधारने के लिए धर्म प्रचारक भेजने की बात कितनी मूर्खता की बात है। शिकागो की धर्म संसद में भाषणकर्ता अपने लेख पढ़कर विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे, जबकि स्वामी विवेकानंद ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिना किसी पूर्व तैयारी के धारा प्रवाह अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। जहाँ कहीं भी वह गए, उन्होंने सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही नहीं, बल्कि जो कुछ कहा उससे और अपने कहने के ढंग से एक हलचल मचा दी। एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेने के बाद
उसे और उसके संदेश को भुला देना मुश्किल था। अमेरिका में वह विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा गया। धर्म सम्मेलन के समापन के बाद स्वामी विवेकानंद अमेरिका में 1 वर्ष और रुके। कई जगह उनके भाषण हुए, अनेक लोग उनके शिष्य बने। सारे देश में स्वामी जी की ख्याति फैल गई। इसी बीच लंदन से E.T. स्टर्ली के कई पत्र स्वामी जी को मिल चुके थे। बहुत से दूसरे लोगों के भी पत्र आए थे। सभी ने एक ही इच्छा प्रकट की, स्वामी जी इंग्लैंड आए, वहां अपने विचारों से लोगों का उपकार करें। आखिर स्वामी जी ने इंग्लैंड जाने का निश्चय कर लिया। स्वामी जी इंग्लैंड पहुंचे। जगह जगह उनके भाषण हुए, तहलका मच गया। लोग उन्हें आंधी पैदा। स्वामी जी इंग्लैंड पहुंचे। जगह जगह उनके भाषण हुए, तहलका मच गया। लोग उन्हें आंधी पैदा करने वाला भारतीय कहने लगे। इंग्लैंड में कुमारी मार्गरेट ई नोवेल उनकी शिष्या बनी। वह अंत तक स्वामी जी के संपर्क में रही। बाद में मार्गरेट ही संसार में भगनी निवेदिता के नाम से जानी गई। इंग्लैंड में स्वामी जी को बेहद सफलता मिली। इंग्लैंड से स्वामी जी फ्रांस और जर्मनी गए। वहाँ भी वही सफलता, वही स्वागत, वही आदर प्राप्त हुआ। स्वामी जी जिस महान कार्य को संपन्न करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने संगठन की आवश्यकता अनुभव की। परिणामतः उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य जनता और देश की सेवा निर्धारित किया गया। आज भी इस संस्था के सेवा धर्म में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सका है। देश की हर प्रकार की कठिनाइयों में, महामारी, बाढ़ और भूचाल में भारत के कोने कोने से रामकृष्ण मिशन के अनुयायी वहां भी आ पहुंचते हैं और एकांत भाव से दीन दुखियों की सेवा करते हैं। देश के कोने कोने में स्थित अस्पतालों, स्कूलों और आश्रमों की एकनिष्ठ सेवा गुरु रामकृष्ण तथा शिष्य विवेकानंद के पवित्र नामों का स्मरण कराती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के लगभग 2 वर्ष बाद स्वामी विवेकानंद पुनः विदेश यात्रा पर गए और उन्होंने वहां की रामकृष्ण संस्थाओं की शाखाओं का निरीक्षण किया। अमेरिका के अतिरिक्त इस बार उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बाल्कन राज्य, ग्रीस तथा मिस्र का भी भ्रमण किया। अपनी इस यात्रा से स्वामी जी 1 दिसंबर 1900 को भारत लौटे। कठिन परिश्रम और विश्राम की कमी के कारण स्वामी जी का शरीर निरंतर क्षीण होता जा रहा था। जीवन के अंतिम 2 वर्षों में से उनका अधिकांश समय कलकत्ता के बेलूर मठ में व्यतीत हुआ। शुक्रवार 4 जुलाई 1902 को वे अत्यधिक प्रसन्न और प्रफुल्ल थे। ब्राह्म मुहूर्त में वे उठे, पूजा घर में गए, एकांत में 11 बजे तक ध्यान किया। रुचिपूर्वक शिष्यों के साथ बैठकर भोजन किया। उत्साह के साथ उनसे बात करते रहे। उन्होंने कहा, मेरी यात्रा आरंभ हो चुकी है। उनके महाप्रयाण के अंतिम क्षणों का चित्रण रोमा रोला ने इस प्रकार किया है। 7 बजे मठ में आरती के लिए घंटी बजी। वह अपने कमरे में चले गए और गंगा की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने उस छात्र को जो उनके साथ था बाहर भेज दिया। कहा कि मेरे ध्यान में विघ्न नहीं होना चाहिए। 45 मिनट बाद उन्होंने उसे बुलाया। सब खिड़कियां खुलवा दी। भूमि पर चुपचाप बाई करवट लेट रहे और ऐसे ही निश्चल लेटे रहे। वह ध्यान मग्न प्रतीत होते थे। घंटे पहर बाद उन्होंने करवट ली, गहरा निश्वास छोड़ा। कुछ क्षण तक मौन छाया रहा। पुतलियां पलकों के मध्य में स्थिर हो गई। एक और गहरा निश्वास और फिर चिर मौन छा गया। केवल 39 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद परलोकवासी हो गए, पर वह जो काम कर गए हैं वह एक महान कर्मयोगी के लिए ही संभव था।